ओम गण गणपते नमः। मैं अनु बजाज ज्योतिष एडवाइज़र। आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की सीरीज में प्रथम खंड का 16वां अध्याय भाग सी सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गुण निधि को यदि मेरे समान कोई गुरु मिलता तो भी उस मूर्ख के मन में बुद्धि उत्पन्न न होती। गुण निधि की माता उपदेश करते करते थक गई, परंतु गुण निधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे सदैव जुआ खेलता, चोरी करता, शराब पीता, वेश्याओं के साथ भोग करने में अपना समय व्यतीत करता। इस प्रकार उसने कुछ ही दिनों में पिता का धन चुरा कर जुआ, भोग, वेश्याओं पर खर्च कर डाला। इस प्रकार वह निर्धन हो गया। उसके पिता ने जितने बहुमूल्य रत्न एवं उत्तम वस्त्र अपनी विद्या के प्रभाव से राजा के यहाँ प्राप्त किए थे, उनमें से कुछ भी शेष न बचा। तब एक दिन गुण निधि ने अपनी माता को पूरी तरह निद्रा में लिप्त देखकर उसके हाथ में से अंगूठी उतार ली और उसको जुआरियों के साथ दांव पर लगा दिया। जुआरियों ने उस अंगूठी को भी जीत लिया। एक दिन अचानक उसके पिता यज्ञदत्त ने उस अंगूठी को एक जुआरी के पास देखकर पहचान लिया। उन्होंने उस पुरुष को एकांत में ले जाकर पूछा कि तुमने ये अंगूठी कहाँ से प्राप्त की है। उस जुआरी ने उत्तर दिया, ये अंगूठी तथा इस प्रकार की अनेक अंगूठियाँ मेरे पास मेरे घर पर हैं। जान पड़ता है पराया धन देखकर तुम ललचाते हो। भला तुमने ऐसी चतुराई किससे सीखी है। तब यज्ञदत्त ने क्रोधित होकर उससे कहा, अब तुम हंसी छोड़कर तथा छल आदि को त्याग कर इस अंगूठी के विषय में सत्य सत्य बता दो, यह तुमने कहाँ से प्राप्त की है। मैंने इसे राजा से प्राप्त किया, अतः तुम इसे नहीं ले सकते। इस प्रकार जब उन्होंने दृढ़ता से जुआरी से पूछा तो उसने सब सत्य बात बता दी और कहा, तुम मुझको डराते धमकाते क्यों हो। मैंने कोई चोरी नहीं की, यही क्या और भी बहुत सी वस्तुएं मैंने तुम्हारे लड़के से जुए में जीती हैं। अनेक रत्न, सोने चांदी के आभूषण, पीतल तांबे आदि के बर्तन जो तुम्हारे घर में थे, हम लोगों ने वे सब तुम्हारे लड़के से जीत लिए हैं। वह केवल जुआ ही नहीं खेलता, अपितु चोरी तथा वेश्याओं के पास भी जाता है। आगे का पाठ सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।